नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सकट चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं जिसको संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। एक समय की बात है, एक नगरी में एक कुम्हार रहता था। जब भी वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा जलाता था, उसके बर्तन हर बार ही कच्चे रह जाते थे। उसकी कई कोशिशों के बाद भी कई दिनों से उसके बर्तन पक नहीं रहे थे। एक दिन परेशान होकर वह राजा के पास गया और राजा को बताया कि राजा जी, जब भी मैं आंवा जलाता हूँ तो हर बार ही कच्चा रह जाता है और मेरे बर्तन पक नहीं पाते हैं, जिसके कारण घर में कोई भी आमदनी नहीं हो पाती है। उसकी बात सुनकर राजा जी ने राज पंडित को बुलाया। राज पंडित ने सब देखकर कहा, बर्तन पक तो जाएंगे, लेकिन हर बार एक बच्चे की बलि देनी होगी। राज पंडित की बात सुनकर राजा जी ने नगर में आदेश किया कि जब भी कुम्हार का आंवा जलेगा, सब लोग अपने बच्चे में से हर बार एक बच्चा उसकी बलि के लिए भेज देगा। ऐसे करके एक एक बच्चे बलि के लिए भेजे जाने लगे। उसी नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसके एक ही बेटा था। उस दिन उसी की बारी आई और उसी दिन सकट चतुर्थी का दिन था। उसने सकट चतुर्थी का व्रत भी रखा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान थी और सोचने लगी कि मेरा एक ही तो जीवन का सहारा था, वो भी आज मेरे से जुदा हो जाएगा। लेकिन राजा के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। बेटे को बलि के लिए भेजने से पहले उसने सकट चतुर्थी की पूजा की सुपारी और धूप देकर कहा, बेटा तुम इसे अपने साथ में रखना और सकट चतुर्थी माता का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना। सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बेटा बलि के लिए निकल पड़ा और कुम्हार के पास जाकर वह आंवा में बैठ गया। जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था, उसने सकट की सुपारी और धूप लेकर सकट माता का नाम लिया और सकट माता से प्रार्थना की। बूढ़ी माता भी सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में बर्तन पक चुके थे। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया माँ का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार किया और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान भी चला आ रहा है। हे सकट माता, आपने जैसे बुढ़िया माँ के बेटे की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान और सुहाग की भी रक्षा करना।